हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर विद सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय। यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। चलिए, सामान्य परिचय को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैप बना लेते हैं, क्योंकि चीज़ों को मैप से समझेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें आसानी रहेंगी और चीज़ें जो हैं जल्दी समझ आ जाएंगी। थोड़ा नीचे से आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहीं पे क्या है, यहीं पे है श्रीलंका। ये क्या है, ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये क्या है, ये है श्रीलंका, ये भारत हो गया। इधर ये जो है, ये आपको छोटे छोटे बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं, ये है लक्षद्वीप। ये है मालदीव। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। इसके ऊपर है अफगानिस्तान, ये आपका यहां से सटा हुआ है। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका चीन, ये है आपका नेपाल, ये है आपका भूटान, इधर ये आपका बांग्लादेश, इधर आपका म्यांमार। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्मा। अब देखिए इतना ये हो गया। अब हम बात करते हैं भारत की। तो देखो भारत की स्थिति क्या है, तो हम भारत की यदि हम बात करें तो भारत किस लैंड पर स्थित है, तो भारत जो है गोंडवाना लैंड पर स्थित है। अगर हम भारत की गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर हम भारत के अन्य नामों की बात करें कि भारत को किस किस नाम से जाना जाता है, तो देखो एक तो भारत हो गया, दूसरा इंडिया हो गया, फिर हिंदुस्तान, फिर अगला है आर्यावर्त, फिर अगला है जम्मू द्वीप। ठीक है, भारत किसने कहा, तो भारत जो नाम है वो राजा भरत के नाम से पड़ा। इंडिया जब यूरोपीय भारत आए तो यूरोपियों ने क्या नाम दिया, इंडिया नाम दिया। हिंदुस्तान ईरानी के द्वारा दिया गया। जब भारत में आर्य आए
तो आर्यों के द्वारा आर्यावर्त नाम दिया गया, और जो पुराण वगैरह देखने को मिलते हैं तो पुराणों में जम्मू द्वीप देखने को मिलता है। तो भारत को हम किन किन नामों से जानते हैं? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और जम्बू द्वीप। अब इसके बाद में अगर हम बात करें भारत के विस्तार की, तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है? अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 36 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, ठीक है, देखो अक्षांशीय विस्तार को सबसे पहले समझ लेते हैं। ये जो आपका बिंदु दिया गया है ये, ठीक है, ये क्या है? भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो ये जो रेखा गई है यहाँ से होते हुए ये कितनी गई है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो ऊपर वाली ये जो रेखा गई है ये हमारा कितना है? ये है 37 डिग्री 6 मिनट। ये रेखा 37 डिग्री 6 मिनट। इसके बाद में देशांतरीय विस्तार की बात करें, ये जो रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पर जो है 97 डिग्री 25 मिनट, कितना है? 97 या 97 डिग्री 25 मिनट तक ये जो है फैला हुआ है। तो हमने ये समझ लिया कि भारत किस लैंड पर स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अन्य नाम कौन कौन से हैं और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अगर हम इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। इतना नोट कर लें। चलिए अब देखिए, इसका यदि हम जलीय विस्तार की बात करें तो इसका जलीय विस्तार कितना है? जलीय विस्तार जो है वो है 6100 किलोमीटर। अगर कुल जलीय विस्तार की बात करें तो कुल जलीय विस्तार कितना है? यह है 7516 किलोमीटर, लगभग 7516 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, सबसे पूर्वी बिंदु की। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। कहाँ पर है? तो ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है, ये है इंदिरा कॉल। अगर हम ये क्या हो जाएगा? सबसे उत्तरी बिंदु। अब हम भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। और दूसरा क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अब देखो, जो कन्याकुमारी है वो आपका कहाँ है? कन्याकुमारी आपका पड़ेगा तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी। और जो आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है वो आपका पड़ता है ग्रेट निकोबार। ये जो आपका निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, तो ये है ग्रेट निकोबार और ये है आपका तमिलनाडु में। अब देखो, अगर मुख्य जमीन का अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन अगर संपूर्ण भारत का अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, क्योंकि जो ग्रेट निकोबार है वो तमिलनाडु से और नीचे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की। तो पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? वालांगू, ठीक है। ये आपका कहाँ है? तो
अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका वालांगू। अगर हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? ये हो जाएगा गौर माता। ये आपका कहाँ है? तो गुजरात में है। इधर देखिए, ये जो है बिंदु, ये क्या है? गौर माता। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया? वालांगू। ये क्या हो गया? गौर माता। ये इंदिरा पॉइंट, सॉरी ये इंदिरा कॉल, ये कन्याकुमारी और ये इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, जब हम पश्चिम से पूरब को ये बिंदु मिला देंगे तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है या दूरी, तो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये जो दूरी है ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की ये जो दूरी है ये कितनी है? ये 3214 किलोमीटर। इधर लिखे दे रहे हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, राज्य कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। नेक्स्ट, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 16 राज्य हैं ये कौन कौन से हैं? इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लिख लेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। कुल मिलाकर के कितने पड़ोसी देश हैं? 7 ऐसे देश हैं जिनकी इसली सीमा भारत से सटी हुई है। अब देखो, जब ये 7 देश हो गए, अब इन देशों से कितने भारतीय राज्य सटे हुए हैं, इन चीज़ों को हम समझ लेंगे। तो देखिए, ये एक पहला आपका राज्य पड़ जाता है गुजरात। ये कौन सा राज्य है? गुजरात। इसी से संबंधित है एक राजस्थान। यहीं पे एक छोटा सा राज्य पड़ जाता है पंजाब। यहीं पे आपका ये पड़ जाता है जम्मू एंड कश्मीर। यह है आपका लद्दाख। इधर आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपका आ जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड से नीचे ही फैला हुआ है ये यूपी। इसी से सटा हुआ है बिहार। ये एक छोटा सा राज्य है सिक्किम। इधर अगर हम बात करते हैं तो इधर ये आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आपके हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर है नागालैंड। इसी के नीचे है मणिपुर। इसी के नीचे है मिजोरम। यहाँ पर आपका आ जाएगा त्रिपुरा। यहीं पे आपका मेघालय है
और ये आपका हो जाएगा असम। तो देखिए कौन से वो 16 राज्य हैं। पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब। देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हम गिनेंगे नहीं क्योंकि ये दो क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। राज्य कौन कौन से हैं, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, छठा उत्तर प्रदेश, सातवां बिहार, आठवां पश्चिम बंगाल, नवां सिक्किम, 10वां असम, फिर मेघालय 11, 12वां त्रिपुरा, 13 मिजोरम, 14 मणिपुर, 15वां नागालैंड और 16वां अरुणाचल प्रदेश। तो कुल मिलाकर के 16 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो विदेशियों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होकर गुजरता है या पूर्वी देशांतर से मापा जाता है, जो कि कहाँ से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से। कभी कभी इलाहाबाद या नैनी अगर नहीं दिया होगा तो वहाँ पे मिर्ज़ापुर दिया होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है मिर्ज़ापुर को हम सही मान लेते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर राइट आंसर होगा। अब ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हो जाएंगे, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और 5वां हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5 ऐसे राज्य हैं जहां से होकर के ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर के गुजरती है। चलिए इसको नोट कर लें। फिर इसके बाद में अगला देखिए, कुछ ने पूछा जाता है कि कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, कर्क रेखा को हम और क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा को हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कर्क रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से। तो ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, अब देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी है, तो ये हो जाएगी डूरंड। ठीक है, डूरंड रेखा, जो कि पहले कभी भारत और अफगानिस्तान के मध्य हुआ करती थी। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैक मोहन रेखा। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद में अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो भारत का ये भारत के ऐसे लिख लो,
पूर्व में आपका क्या है, इधर देख लो इसके आगे, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। अगर हम पश्चिम की बात करें तो इधर क्या है, अरब सागर। ठीक है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। नीचे कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। अब हम बात करते हैं चैनल की। तो देखिए चैनल में क्या होगा, तो 3 चैनल हमारे जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है 8 डिग्री चैनल, ये किसके किसके मध्य है। फिर है 9 डिग्री चैनल, ये किसके किसके मध्य है। और 10 डिग्री चैनल, ये किसके किसके मध्य है। अब समझिए, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का जो सबसे अंतिम वाला द्वीप है, इसको हम बोलते हैं मिनी कॉय। इसका नाम है मिनी काय। मिनी काय के जस्ट ऊपर है कावारत्ती। ठीक है, ये जो कावारत्ती है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। मिनी काय और कावारत्ती किसके भाग हैं, तो ये लक्षद्वीप के ही भाग हैं। और सबसे नीचे क्या है, मालदीव। तो देखो जो 8 डिग्री चैनल है वो किसके किसके मध्य पाया जाता है, मालदीव और मिनी काय के मध्य में। मालदीव और मिनी काय के मध्य में कौन सा चैनल, 8 डिग्री। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनी काय। ठीक है, मिनी काय भी बोल सकते हैं या फिर हम लक्षद्वीप भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिनी काय किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य पाया जाता है, या मालदीव और मिनी काय के मध्य पाया जाता है। 9 डिग्री अगर चैनल की बात करें तो जो मिनी काय है और कावारत्ती है, ये किसके मध्य, मिनी काय एवं कावारत्ती के मध्य। ठीक है, 9 डिग्री चैनल जो है वो इन दोनों के मध्य होता है, या मध्य पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पाया जाता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो देखो ये जो अंडमान, ये आपको छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे होंगे, इसका नाम है नॉर्थ अंडमान, इसका नाम है मिडिल अंडमान, इसका नाम है साउथ अंडमान, इसका नाम है लिटिल अंडमान, ऐसे इसका नाम है कार निकोबार, इसका नाम है मिडिल निकोबार, और इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो जो 10 डिग्री चैनल है वो किसके किसके मध्य पाया जाता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। तो ये किसके मध्य, लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने चैनल की बात कर ली। अब इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि पाई जाती है, तो पाक जल संधि पाई जाती है। ठीक है, अगर हम त्रिपुरा और बांग्लादेश की बात करें तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के मध्य 0 डिग्री रेखा पाई जाती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन है, तो रेड क्लिफ है, ऐसे ही त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में कौन सी है, 0 रेखा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आज की क्लास में जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।